के बारे में जान सके उतनी पूरी कोशिश करेंगे। भगवान राम जी का वचनबद्धता, प्राण जाए पर वचन न जाए। पिता की आज्ञा का पालन किया, माता की आज्ञा का पालन किया, कितना सात्विकता से वह जीवन उन्होंने बिताया। सीता जी से विवाह किया और जैसे ही विवाह किया तुरंत वनवास की ओर। वह प्रेम भाई के प्रति दर्शाया लक्ष्मण जी ने। जरूरत है आज उस प्रेम की, वह एकता की जरूरत है। परिवार में एकता होनी चाहिए। मैं बड़प्पन नहीं कर रहा हूं, अतिशयोक्ति भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे गांव का संगठन है, मेरे परिवार का संगठन है, जो कार्य हाथ में लिया, एक बार जो ले लिया, फिर तो मिथुन भाई, भैया कथा करनी है। मैं कहा हाँ करनी है, छोटे रूप में करनी है भाई, ज़्यादा कुछ ऐसा वैसा करना नहीं है अपने को, तो पहली कथा है तो इसके हिसाब से ही करनी है। और उन्होंने कहा अब करनी ही है तो छोटी क्या और बड़ी क्या, एक बार करने बैठे देखा जाएगा जो भी होगा। जी भाई, तुम जानो, परिवार जाने और ये गांव वाले सब जाने। और यहाँ आकर देखा, सब गांव वालों ने कहा महाराज निश्चित रहो, आप तो सब हो जाएगा, आप तो सिर्फ कथा में यहाँ आने भी नहीं देते, आप जाओ घर पे, आप तैयारी करो, बस सब हम संभाल लेंगे, रोज का कार्य हम संभाल लेंगे, पूरी व्यवस्था हो जाएगी। पूरा संतोष मिल जाता है हृदय में कि कितना बड़ा परिवार लेकर बैठा हूं, और वैसा परिवार राम जी का। लेकिन उस परिवार में जब जब मन का विकार होता है, लोभ आता है, और उस लोभ को भगवान ने भी उस नर पुरुष में आकर किस तरह से उस माया के बंधन में रहकर, समाज में रहकर, परिवार में रहकर किस तरह से सहन करे, उसका पाठ प्रभु राम ने सिखाया। माता कैकेयी ने कह दिया जाओ वन की ओर जाओ, और सहर्ष खुश होकर, माता की इच्छा है और माँ की इच्छा को कैसे मना कर सकते हैं। और तुरंत वनवास की ओर चले गए। भाई साथ में गए, लक्ष्मण जी, और वही भाई भरत जी जिन्होंने अपने भाई के प्रति उस प्रेम का निर्वाह किया, उनकी चरण पादिका को अपने मस्तक पर धारण किया। नहीं, राजा तो वो ही हैं। फिर आगे रावण और कुंभकर्ण, वही रावण और कुंभकर्ण जो जय और विजय दोनों द्वारपाल थे, याद है ना? जय और विजय जिनका पहला अवतार हो चुका था हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, उन अवतार को भगवान ने उनको मारने के लिए दो अवतार लिए। हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह अवतार और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह अवतार। जय विजय को कहा कि आप 3 अवतार लोगे, लेकिन आपका उद्धार करने के लिए भगवान 4 अवतार लेंगे। और भगवान ने 4 अवतार लिए, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और ये राम अवतार। राम अवतार में फिर भगवान ने रावण और कुंभकर्ण का
उद्धार किया। और एक अवतार और रहा, दंतवक्त्र और शिशुपाल। और उसी अवतार को मारने के लिए, उनका वध करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आएंगे। जीवन का एक बड़ा संदेश भगवान राम हमको देकर गए। हर चीज की मर्यादा रखना, हर चीज में खुश रहना, जो है उसमें प्रसन्न रहो। भगवान ने जो दिया बहुत दिया, और जाते जाते कह गए कि कभी भी बुलाओ सबसे मीठा बोलो। इस जगत में दो शब्द किसी को अगर मीठे बोल देंगे तो भी बहुत हुए, क्योंकि इस जगत में कोई परमानेंट है कोई? भजन सुनने का मन, भजन गाने का, नाचने का मन बहुत होता है, लेकिन करेंगे वो भी धीरे 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 प्रयास और जारी रहेंगे। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमाने। कोई स्थिर नहीं है इस जगत में, सबको जाना है एक दिन, लेकिन जीवन को कैसे जीना याद करे सब, कि नहीं था कोई, आज भी उसकी कमी है। हर व्यक्ति की हर समय पर कीमत होती है, और वह अपने में है। किस तरह से रहना, किस तरह से जीवन को जीना, प्रभु श्री राम ने हमें बताया। और इस तरह से राजा परीक्षित जी सुखदेव जी को कहते कि मुनिवर, अब एक काम करो, थोड़ा जलपान आप कर लो और थोड़ा विश्राम कर लेते, क्योंकि अब जो है, अब जिसकी कथा आ रही है उसकी कथा मुझे एकदम शांति से सुनाना, कोई जल्दी मत करना। अभी तक तो आपने बहुत जल्दी बता दिया, दौड़े बहुत आप। कपिल भगवान, कपिल जी के बाद में यज्ञ नारायण आए, पृथु भगवान आए, कुर्म भगवान आए, धन्वंतरी भगवान आए, मत्स्य भगवान आए, मोहिनी रूप में आए, बहुत गाड़ी आपने दौड़ा दी। भगवान राम जी को भी जल्दी जल्दी नमस्कार कर दिया आप सबने, लेकिन अब थोड़ा एकदम धीरे, अब कहीं नहीं जाना मुझे, मेरे पास तो 7 दिन है, पूरे 7 दिन लेकर बैठा हूँ। आप जहाँ से भी गिनो, सोमवार से गिनोगे रविवार आएगा, रविवार से गिनोगे शनिवार, शनिवार से गिनोगे शुक्रवार। किसी के पास 8वां दिन है, किसी के पास नहीं है, सबके पास 7 दिन। और भगवान का आशीर्वाद भी आप सब पर है। एकदम शांति से आप लोग भगवान की इस रस प्रवाह को प्राप्त कर रहे हो। धन्य है मेरा गांव। भगवान के इस परम मास, अधिक मास में ऐसा लाभ प्राप्त होगा। तब राजा परीक्षित ने कहा कि अब तो मेरे आराध्य की कथा आ रही है, जिनके चरणों में बैठा हूं, अब तो उनकी कथा है। एकदम शांति से महाराज, कोई जल्दी मत करना। और तभी राजा सुखदेव जी परीक्षित को भगवान के आने का, उनके लीलाओं का, उनके वर्णन का बखान शुरू कर रहे हैं। आओ हम सब भी मिलकर भगवान के आने का, उनके पधारने का, उनका स्वागत करें और मन में प्रभु की मूर्ति को बसाए।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कलो केशव कीर्तनाथ, वो जो बात कही थी, कलयुग में केशव ही आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। सब उनके चरणों में, उनके आने का इंतजार। दशम स्कंध में प्रवेश करें, भगवान की लीलाओं का हम ध्यान करें। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप 3 बार बुलवाया। क्यों? कथा शुरू हो उससे पहले ही कहा है कि कथा को श्रवण करना है और साथ में जप भी करने हैं। जितने जप होंगे, कलयुग में सबसे बड़ा साधन कोई है तो वो है जप। जप करो, जप करो। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययोः रागनां चौभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा ने कहा कि हे महाराज, अब तक आपने चंद्रवंश, सूर्यवंश का विस्तार पूर्वक अथवा दौड़ा दौड़ा कर जो भी वर्णन मुझे बताया, लेकिन अब महाराज यदु के वंश में अवतार लेकर भगवान श्री कृष्ण जी आए और उनकी लीलाओं का वर्णन विस्तार से बताना। कोई जल्दी मत करना, क्योंकि ज्ञानियों के परमेश्वर के चरित्र सुनने में हमारा यह जो संसार, हम जिस माया में बैठे हैं उससे हम छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं उन बंधनों से। कौरवों और पांडवों के उस युद्ध में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होकर जब मेरी माता उत्तरा अति कष्ट को प्राप्त हुई थी, तब उन्होंने श्री कृष्ण की शरणागति ली थी और वही भगवान का चक्र भेजकर उन्होंने मेरी माता के गर्भ में मेरी रक्षा की। संपूर्ण प्राणियों के भीतर भी आप प्रकाश करने वाले, संसार से मुक्ति दिलाने वाले, दुष्टात्माओं को दूर करने वाले, भक्तों पर कृपा करके मनुष्य रूप धारण करने वाले उस कृष्णचंद्र की लीला का आगे वर्णन कीजिए। तब परीक्षित की अविचल भक्ति की सराहना करके सुखदेव जी बोले कि हे राजन, धन्य है तुम्हें कि मृत्यु तुम्हारे निकट आ गई है, मालूम हो गया है तुम्हें, लेकिन फिर भी निर्भय होकर, बंधन से मुक्त होकर, तुम एकदम शांत चित्त होकर धीरजता से यहाँ पर बैठे हो, उस प्रभु की महिमा का गान करने के लिए बैठे हो। और तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, धन्य हो तुम, धन्य हो। यह भगवान की कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और
पूछने वाले तीनों पुरुषों को पवित्र करती हैं। अतः हे राजन, दुष्टों के भीतर जो भी पाप भरा रहता है, उस पाप को भी भर लेती हैं। ध्यान से अब आप सुनिए कि जब ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, ध्यान में गए, तब आकाशवाणी हुई और उनको सुनकर ब्रह्मा बोले कि हे देवताओं, मुझको जो भगवान की आज्ञा हुई है वह सुनो और शीघ्र वैसा ही करो, क्योंकि नारायण ने पृथ्वी के दुखों को दूर करने का विचार कर लिया है। अब वह पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होने वाले हैं। इसलिए अब वह यदुवंश में जन्म लेने वाले हैं। भगवान वसुदेव के घर में आकर प्रकट होने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिए। कहने लगे कि भगवान वसुदेव के घर में आकर उनके साथ में वे विहार करेंगे और देवताओं की स्त्रियां जो ब्रज में जाकर जन्म लेगी और 1000 मुख वाले शेष जी बलभद्र के नाम से पहले से ही भगवान वसुदेव के घर में जन्म ले लेंगे। भगवान की माया देवकी के गर्भ को खींचकर रोहिणी जी के उदर में रखने के लिए प्रकट होकर और फिर पीछे से वही अपने अंश सहित यशोदा के घर में प्रकट हुई। राजन, ब्रह्मा जी देवता और पृथ्वी को समझा बुझाकर अपने सत्य लोक चले गए। यादवों के राजा शूरसेन ने मथुरापुरी में बसकर मथुरा और शूरसेन देशों का राज्य किया। मथुरापुरी में शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी, जिनका विवाह देवक के पुत्र देवकी के साथ में हुआ। चचेरा भाई कंस सगा भाई नहीं था, चचेरा भाई था कंस देवकी का। और बहुत ही खुशी थी। बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में संपन्न कराया और तभी प्रसन्नता के साथ में देवकी जी को विदाई करने के लिए स्वयं राजा कंस रथ पर चढ़े, पीछे वसुदेव जी और देवकी जी को बिठाया, आगे चले और चलते ही कुछ दूरी पर जाते ही आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जिसको तू रथ में बिठा कर ले जा रहा है उसी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा, 8वां गर्भ जो जन्म लेगा और वही तेरी हत्या का कारण बनेगा, तेरा वध करेगा। जैसे ही कंस ने सुना, ओहो मेरा वध देवकी के गर्भ में, तुरंत रथ को रोका और तुरंत म्यान में से तलवार निकाली और देवकी जी को मारने के लिए दौड़ा। चारों ओर बिजलियां कड़कने लगी। देव यह बात सुनकर घबराने लगे कि यह क्या हो रहा है और जैसे ही तलवार मारने के लिए दौड़े देवकी जी को,
वसुदेव जी नीचे बैठकर प्रार्थना करने लगे, हे राजन, क्या कर रहे हो? अभी तो देर है, आप क्षमा कर दो। हम आपको वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से वह 8वां पुत्र जो आएगा वह हम आपको दे देंगे, लेकिन उसके कारण आप इनका क्या कसूर, इन्हें छोड़ दीजिए, देवकी जी को छोड़ दीजिए। लेकिन छोड़ तो दिया, तभी उन दोनों को पुनः अपने राज्य में लाकर कारागृह में बंदी कर दिया। भगवान ने लीला अवतार की। अब उधर नारद जी आए और देवकी जी के गर्भ से पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ, तीसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। इस तरह से 6 पुत्र उत्पन्न हुए। लीलाओं को आगे बढ़ाने के लिए नारद जी का बहुत महत्व है। उन्हीं नारद जी ने अब कंस को आकर कहा कि हे कंस, क्या कर रहा है तू? तुझे मालूम नहीं है कि वही देवकी जी जिनके पुत्र से तेरा वध होने वाला है और तू उन्हें छोड़ रहा है? लेकिन कंस ने कहा कि नारद जी, बात तो हुई थी तब 8वां पुत्र है, अभी तो ये नन्हे नन्हे बालक ये क्या करेंगे? 8वां का इंतजार है ना, तब करेंगे, कुछ करना है वो। तब राजन नारद जी ने कहा, देवर्षि ने, कि कंस, तुम्हें मालूम नहीं है, ये लीलाधारी है, बहुत अवतार लिए इसने, किसी को मालूम नहीं पड़ा। राजा बलि को बहुत समझाया शुक्राचार्य ने, मत कर, ऐसा मत कर। बटुक स्वरूप में आए थे, वामन स्वरूप में आए थे और विराट स्वरूप धारण कर लिया, सब कुछ ले लिया। मालूम नहीं है किस रूप में आए, कौन सा नंबर लेकर आए। मेरे दृष्टिकोण में तो जो पहला है वो 8वां हो सकता है, जो 5वां है वह भी 8वां हो सकता है, जो तीसरा है वो भी 8वां हो सकता है, 8वां है वो पहला हो सकता है। तो ये बातें सुनकर वो कंस घबरा गया। अरे अरे नारद जी, ये क्या कौन सी गणित सिखा रहे हो? मेरी तो गणित वही है, 1 2 3 4 5 6 तक आया है, 7वां आएगा, 8वां। नारद जी ने कहा, भाई साहब कंस, तेरी गणित इनके गणित के आगे कुछ नहीं है, उल्टी गणित है। हम जो गिन रहे हैं और वो जो गिन रहा है, बहुत अंतर है। और उसी बात को दिमाग में ले ली कंस ने और देवकी जी के उन 6 पुत्रों का एक 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 करके वध कर दिया। बहुत प्रार्थना की वासुदेव जी ने और विलाप हुआ, दुखी हो गए दोनों। तब मन में वासुदेव जी और देवकी जी के मन में प्रकट हुए भगवान और देवकी जी के 7वें गर्भ में आकर स्थित हुए। यह गर्भ
देवकी जी के हर्ष को और शोक को बढ़ाने वाला था। भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी कि जाओ ब्रज में, गोकुल में वसुदेव जी के जो स्त्री हैं रोहिणी, उनके उदर में और अपनी माया से देवकी जी के गर्भ में जो था संकर्षण विधि, वहां पर रोहिणी जी के गर्भ में प्रवेश करवाया और प्रभु ने इसी माया से भगवान का 19वां अवतार धारण करवाया। बोलो श्री बलराम जी भगवान की जय। भगवान शेष नारायण शेषावतार बलराम जी, जो भगवान से 1 वर्ष पूर्व उन्होंने जन्म वहां पर ले लिया रोहिणी जी की उदर से। अब वह जो रोहिणी जी के गर्भ में जो देवकी जी के गर्भ में आया योग माया, और उसी योग माया ने के आधार पर अब बारी थी भगवान की, जिनके इंतजार में हम सब बैठे हुए हैं। चेहरे पर प्रसन्नता होनी चाहिए, लाओ प्रसन्नता, भगवान आ रहे हैं। एकदम शांति से बैठे हुए आप, मेरा सद्भाग्य है कि इतने शांति से आप सब कथा सुन रहे हैं, डूब गए हैं आप सब पूरे अंदर, और ये सब भगवान की माया है। भगवान का जन्म होने वाला है, सबने तैयारी कर ली। स्वर्ग में, देवलोक में, इंद्रलोक में, 14 लोक में तैयारियां हो गई है। पशु पक्षी सब कलरव कर रहे हैं, नदियां गीत गा रही हैं, झरने गीत गा रहे हैं, सब इंतजार में हैं कि हे प्रभु अब तो आओ, अब तो आओ, आ जाओ। सबने सजा दिया है, घर को सजा दिया है, मन को सजा दिया है कि अब आने वाले हैं प्रभु। और फिर उन्हीं प्रभु की माया से भगवान सत्य रूप ने देवकी जी को दर्शन दिया। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय हो। सत्यनारायण भगवान, जिन्होंने माता देवकी जी और वसुदेव जी को कारागृह में दर्शन दिए और कहा कि हे माता धीरज रखो, शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ में भगवान आने वाले हैं। और इस तरह की माया उन्होंने पहले से रच दी है। धीरे 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 दिन पसारते गए। एक के बाद एक महीने निकलते रहे। और फाल्गुन आया, तैयारियां कर ली सबने। वैशाख आया और इंतजार बढ़ने लगा। ज्येष्ठ आया और इंतजार बढ़ने लगा। सब तैयारी में लग गए। माता के गर्भ में आ गए भगवान और अब प्रकट होने वाले हैं। तैयारियां कर ली संपूर्ण रीत से, मन से भगवान का स्वागत करने लगे। और धीरे 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 करते करते आषाढ़ आया। और वही आषाढ़ फिर कहने लगे सब, आषाढ़
मेघ मल्हारम बनी बहारम जलधारम दादूर डकारम मयूर पुकारम अड़ियाधारम गिरधारम हे नालय समारम व्यासय पारम जय हो नंद कुमारम निर्प्यारी गिरधारी हे कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे धीरे गोकुल आवो गिरधारी। आषाढ़ आ गया, तैयारियां कर ली भरपूर। धीरे 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 एक एक दिन बीतते जा रहे हैं आषाढ़ के। शुक्ल पक्ष गया, कृष्ण पक्ष आया, कृष्ण पक्ष गया, एक एक दिन बीतते गए और अब श्रावण आया। जोरों से तैयारियां करने लगे, सबको मालूम हो गया भगवान आने वाले हैं। श्रावण में श्रावण जल बरसे सुंदर सर से, बादल बरसे अंबर से, अंबर से सरोवर वीरवर लता लहर से, नदिया पर से सागर से, नदिया पर से सागर से संपत्ति दुख बर से, शेष समर से, लगत जहर से दुखकारी, दुखकारी वो कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी रे धीरे गोकुल आवो गिरधारी। श्रावण आया, कृष्ण पक्ष आया, भगवान का इंतजार बढ़ने लगा। सबने सजा दिया और फिर सबने कहा, और कहा गया सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे प्रभु आज आए हैं, मेरे प्रभु आज आए हैं। और धीरे 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 एकम गई, बीच तीज चौथ पाचेम छठ सातेम आठेम आई। अब तो भगवान आठेम के दिन सूर्य उदय हुआ, सब चारों ओर कलरव मच गया। प्रसन्न हो गए सब कि आज तो आ जाएंगे भगवान, आज तो आएंगे। सूर्य नारायण भगवान उदय हुए, मन में प्रसन्नता हुई कि आज प्रभु मुझे अवसर देंगे। धीरे 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 भगवान सूर्य नारायण एक प्रहर से दूसरे प्रहर, दूसरे प्रहर से तीसरे प्रहर, तीसरे प्रहर से चौथे प्रहर में आ गए। भगवान नहीं आए, इंतजार करवा दिया। अब तो शाम हो गई, रात आने लगी और उस काली रात के चंद्रमा ने मन ही मन प्रसन्नता की, वाह प्रभु वाह। जब जब आए तब दिन में आए, सूर्य नारायण को मौका दिया, लेकिन आज मुझे अवसर मिला है, आज चंद्रमा को अवसर मिला। और वह काली रात धीरे 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 नक्षत्र एक से एक, दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में करते 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 चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही उन्होंने रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश किया,
भगवान ने अब चाहा, हाँ अब आ गया समय, अब चलो। और फिर वहीं पर माता देवकी जी के गर्भ से भगवान ने जन्म लिया। जन्म लेते ही पूरा संदेशा मिल चुका था वसुदेव जी को। भगवान की माया थी और अपनी माया से वसुदेव जी ने भगवान को टोकरी में बिठाया, मस्तक पर धारण किया। बेड़ियां खुल गई, द्वार खुल गए, सैनिक सो गए और धीरे 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 वसुदेव जी गोकुल की ओर बढ़ने लगे। बीच में यमुना जी अपने जोर प्रवाह में बह रही है, बादल गरज रहे हैं, मोर टहुक रहे हैं, बिजलियां कड़कड़ा रही हैं और वसुदेव जी ने मां यमुना जी को प्रणाम किया और यमुना जी में उतर पड़े। आज तो यमुना जी भी राजी हो गई, वाह प्रभु मुझे भी आज दर्शन दे दिया, धन्य हो गई मैं। और धीरे 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 करते करते उफनते हुए पानी, जगजोर पानी बहता हुआ, यमुना जी भी सोच रही कि मैं भी भगवान के चरण को छू लूं और उछलती हुई भगवान के चरण पादुका को छू लिया। जैसे ही चरण पादुका को छुई, यमुना जी का प्रवाह शांत हुआ। वसुदेव जी गोकुल में आए, माता यशोदा जी के उस राज दरबार में आकर, नंद जी के उस महल में आकर, जहां पर माता यशोदा जी मां भगवती ने पहले से ही अवतार प्राप्त कर लिया योग माया के रूप में, उन योग माया के रूप में अवतार लिया। वहां पर जाकर वसुदेव जी ने भगवान को स्थापित किया और उसी योग माया को टोकरी में बिठाकर वापस मथुरा की ओर आए। अब तो जैसे मथुरा में आए, जैसे ही कारागृह में आए, वापस हाथों में हथकड़ियां बंदियां लग गई, वापस सैनिक खड़े हो गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। किलकरियां आने लगी रोने की। सैनिकों को मालूम हुआ कि 8वां बालक जन्म हो चुका है। राजा कंस को आदेश किया, हे राजा आ जाइए, देवकी जी के गर्भ से 8वां बालक आ गया है। और जैसे ही कंस ने उस 8वें बालक को जन्म मृत्यु देने के लिए सोचा, तुरंत वहां पर योगमाया प्रकट हुई और कहने लगी कि हे दुष्ट कंस, तू क्या मुझे मारेगा? तुझे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। भगवान ने जन्म ले लिया। अब धीरे 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 गोकुल में प्रसन्नता की लहरें छा गई, चारों ओर खुशियां आ गई, हरियाली छा गई। और जैसे ही प्रातः काल हुआ और धीरे 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 सुंदर मनमोहक मुरली का रसास्वादन, उन मोर का वह टहकना मन को लुभावना कर रहा है। सबने अपने घर को सजा दिया है। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे हरि घर आए हैं, आज मोरे हरि घर आए हैं। चौथा पुरावो माटी रंगावो, आज मोरे हरि घर आए हैं, आज मोरे हरि घर आए हैं। चारों तरफ तैयारियां कर ली। यशोदा जी सोई हुई है और वहीं पर बालक के रोने की आवाज। बुआ जी अंदर आए, देखा बालक रो रहा है।
आवाजें आ रही हैं। और तभी बाहर अगर जोर से पुकारने गए, सुनो नंद बाबा, सुनो गोकुल वासियों, ये लालो भयो है। जोर से कहने लगे लालो भयो है। और तभी वसुदेव वहां पर नंद बाबा ने आकर देखा भगवान का वह स्वरूप सुंदर, अपने मन ही मन रमणीत, और उस स्वरूप को देखकर चारों ओर प्रसन्नता फैल गई, गोकुल में आनंद होने लगा। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय यशोदा लाल की। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा 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 लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हाथी घोड़ा पाल की, जय यशोदा लाल जय की। हाथी घोड़ा पाल की, जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो लाल की। हे ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रिज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज बाल की। जय कन्हैया लाल जय हो। नंद लाल की। गाओ सब जय मिलकर। कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। हे आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। हे आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो हरि बोल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो लाल की। हे हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। हे हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय हो नंद लाल की। हे आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। हे आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। आराम में लालो भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो ब्रज लाल की। जय कन्हैया लाल की, नवनीत भाई वो मटकी फोड़ दी जाए, मटकियाँ फोड़ दी जाए। की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की। मारे मटकी फोड़ी रे जय हो। पेले नंद लाले। मारे मटकी फोड़ी रे जले रंग लाग्यो। मारी मटकी फोड़े रे पेले नंद जय हो। लाले। मारी मटकी फोड़ी रे मने नंद लाग्यो। हे नंद लाले
यहाँ पर प्रसाद हो रहा है, सभी से निवेदन है, हमने भगवान का बना लिया है, आरती करके वो प्रसाद लेके जाएं। हम आने वाले कल में नंद महोत्सव कल मनाएंगे, कल प्रातः काल में जैसे ही नंद महोत्सव मनाएंगे, अभी आरती का आयोजन होगा। आप सभी आरती और प्रसाद लेकर ही जावे। अतिथियों से नम्र अनुरोध है, जिस तरह कल भी आरती के समय आप सभी ने सहयोग किया था, आज भी उसी तरह से अपने जगह पर खड़े हुए और आरती के पश्चात पुनः नीचे बैठ जाए। आप सभी के पास आरती आएगी, आप सभी के पास प्रसाद भी आएगा। आपसे नम्र अनुरोध है, अपनी जगह पे बैठ जाए। सभी से अतिथि जो आए हैं, भरत भाई, वासुदेव जी दवे भासोर से जो आए हैं, परिवार सहित व्यास जी का पूजन करें। भरत जी पंड्या सागवाड़ा से जो आए हैं, भाई और भी गुरु जी जो आए हैं, जिसको भी कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो भी दान करना है, आगे दोनों दान पेटियां रखी हुई है, यथाशक्ति जो भी दान करना है उस दान पेटी में डाले। जिसको भी दान करना है आरती के बाद में, आरती हो जाए उसके बाद में करना है, आपको जो भी दान देना है, दोनों दान पेटियां आगे व्यासपीठ के आगे रखी हुई है। और जो भी अंशदान, 1 रुपया भी अंशदान कहलाता है आपका। एक जो है भागीरथी गंगा जो चल रही है अपने भगवत गीता, भगवत सप्ताह जो चल रहा है उसके अंदर, तो कृपया ये आरती के बाद में आए आगे। यशवंत जी गोलखंडा, अब मैं जिनके क्रमशः नाम ले रहा हूँ, उन सभी अतिथियों से निवेदन है वे कृपया मंच पर आए और व्यासपीठ की पूजा करें। यशवंत जी गोलखंडा, भगवती लाल जी त्रिवेदी पाड़वा, गणेश लाल जी बासोर, सुमित दीपक जी कराड़ा, वासुदेव जी दवे एवं उनका परिवार, गणेश लाल जी पंड्या आरा, कन्हैयालाल जी भट्ट बासोर एवं बासोर से पधारे हुए समस्त अतिथिगण, भवानी शंकर जी त्रिवेदी बासोर, पंकज भाई त्रिवेदी, उपेंद्र जी उपाध्याय वमासा, शांतिलाल जी त्रिवेदी बासोर, भरत जी पंड्या सागवाड़ा, दुलजी भाई सामलिया, बेमजी भाई कराड़ा, अशोक भाई उपाध्याय कराड़ा, लवजी भाई पाटीदार वर्सिंगपुर, ये जो भी अतिथि हमारे बीच में आए हुए हैं, उन सभी से निवेदन है आप सभी मंच पर आए और व्यास जी की पूजा करें। शांतिलाल जी त्रिवेदी बासोर, दुलजी भाई सामलिया, बेमजी भाई कराड़ा, अशोक भाई उपाध्याय कराड़ा, लवजी भाई पाटीदार वर्सिंगपुर, श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह, त्रिमेश परिवार, त्रिमेश युवा मंडल, माँ हिंगलाज नवयुवक मंडल, कुंभारवाड़ा गणेश मित्र मंडल एवं समस्त ग्रामवासी, आप सभी आगंतुक अतिथियों, श्रद्धालुओं, भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अद्यनः पावितो ग्रामः, अद्यनः पावितम कुलम, आज हमारा गांव धन्य हो गया आप सभी अतिथियों के पधारने से। आज हमारा कुल पवित्र हो गया कि आप सभी अतिथियों ने इस विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित होकर शांत चित्त एकाग्र मन से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। इसी तरह कुछ क्षण और आधा घंटा और आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। आप सभी से नम्र अनुरोध है कि आप लोगों ने जिस तरह कल सहयोग किया था उसी तरह आज भी सहयोग की भावना करें। अपने अपने स्थान पर ही खड़े हो और आरती होने के बाद अपने अपने स्थान पर ही पुनः बैठ जाएं। नवनीत भाई एवं उनकी टीम आप सभी के पास प्रसाद का वितरण करेंगे। जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम जी सागवाड़ा, आपसे भी निवेदन है एवं पंकज जी ठाकुर पादरा, आपसे भी निवेदन है कि आप भी व्यासपीठ पर आए और व्यास जी की पूजा एवं अर्चना करें। धन्यवाद। सभी से नम्र अनुरोध है, कृपया थोड़े समय के लिए एक शांति बनाए रखें। जिस तरह से आप सभी ने कल सहायता करके, आरती के बाद प्रसाद है वो गेट पे वितरित किया जाएगा, कोई भी भगदड़ नहीं करेगा, आराम से जाइएगा, हर किसी को प्रसाद मिलेगा। परीक्षित जी गणेशपुर वे भी पधारे। परीक्षित जी, और प्रसाद लेने के बाद छिलके एक साइड पे रखें
प्रसाद गेट पे वितरण किया जाएगा। मुकेश जी भट्ट एवं प्रकाश जी उपाध्याय, आपसे भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर पधारे एवं व्यास जी का पूजन करें। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशरामं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां दुकुलं च चोरम्। अन्य समाज के जो भी मेहमानगण आए हो, अन्य समाज पाटीदार समाज और भी अन्य समाज के जो भी आए हो, जिनको नाम नहीं मालूम है अपने यहाँ से, वो भी आते रहना यहाँ पर ऊपर। नमामि। नवनीत भाई से निवेदन है कि अपने पाटीदार समाज के और भी अन्य समाज के जो भी मेहमानगण अतिथिगण आए तो उनका नाम जरूर यहाँ पर लिखवाएं। आरती की तैयारी करें। आरती। कल आने वाले दिन भगवान की कथा के 5वें दिन कल गिरिराज गोवर्धन भगवान की पूजा होने वाली है। अतः जो भी अपने घर से भगवान गिरिराज को जो भी नैवेद्य अर्पण करना चाहता हो, कल यहाँ पर 56 भोग भगवान को अर्पण किए जाएंगे। अगर कोई यजमान बनकर समस्त भोग भगवान को अर्पण करना चाहता हो तो वो भी कर सकता है। पूरी सामग्री भगवान को 56 भोग वो भी ला सकता है और घर से आप भी बनाकर ला सकते हो। और कल घर से सब अपने अपने घर से जितना भी लाओ, 1 मुट्ठी लाओ, 1 किलो लाओ, आपकी श्रद्धा अनुसार लाओ। आप चावल लाओ और गेहूं लाओ और उसी से हम भगवान गिरिराज धरण बनाएंगे, भगवान गिरिराज को यहाँ पर स्थापित करेंगे। अतः आप अपने घर से मुट्ठी भर चावल लाओ, 1 किलो लाओ अथवा गेहूं लाओ, जो भी धान्य लाओ, लेकिन लेकर जरूर आना। उसी धान्य से हम यहाँ पर भगवान गिरिराज बनाएंगे और फिर वही प्रसादी के रूप में आप उसे थोड़ा थोड़ा ले जाना और वही अपने उस धान्य के भंडार में रखना। भगवान गिरिराज आपको बहुत सारा धन धान्य देगा। और भगवान को 56 भोग भी हम कल धराएंगे। अगर एक यजमान बनना चाहता है कि मैं पूरे दूंगा भोजन, तो वो भी बन सकता है। और आप सब जो भी घर से थोड़ा थोड़ा जो भी लाओ, जो भी भगवान को आपको अच्छा लगे, मैं भगवान को ये खिलाना चाहता हूँ, तो वो लेकर आए। इस तरह से हमारे यहाँ पर जो कमेटी जो व्यवस्थापक जो है, जो सभी नवयुग मंडल जो हैं हमारे, हिंगलाज नवयुग मंडल, गणेश मित्र मंडल, त्रिमेश युवा मंडल, वे सभी सब व्यवस्था करेंगे। लेकिन सुचारू रूप से हो सके उसके लिए आपको निवेदन है। अतः कल जरूर आए, गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। जो हमें 12 महीने धन धान्य कृषि फसलें जिनके माध्यम से हमें मिल रही हैं, उन भगवान का आने वाले दिन में हम पूजा करेंगे। अब आरती करें। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पुनः आरती के बाद वहीं बैठ जाएं। जय काना काला। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
हलावे कुंठ उतार्यो कालिया मर्दन कीधो कालिया मर्दन कीधो ओ गायो ने चारी ओ जय काना कारा गोवर्धन ने टोल्यो सचली आंगળીએ ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો ઇન્દ્રનો ગર્વ ઉતાર્યો ओम जय काना काला प्रभु नटवर नंदलाला પ્રભુ ગિરધર ગોપાલા मीठी मुरली वाला મધુરી મોરલી વાલા गोपीना प्यारा જય કાના કાલા पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसहितं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि अच्युतां केशवां रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे शङ्करं त्र्यम्बकं मण्डमालं शिवम् आशुतोषं भवं नीलकण्ठं हरे शशिधरं तुलिनं शैलजावल्लभं श्रीपार्वतीनायकं श्रीबालचन्द्रं भजे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरि ओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण पार्वती बताइए हरे राम 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 हरे बोल बाल कृष्ण लाल की जय हो भागवत भगवान की जय सभी से कृष्ण निवेदन है। कन्हैया लाल की जय हो हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव की जय हो। सनातन हिंदू धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हरये नमः हरये नमः हरये नमः। आप सभी से नम्र अनुरोध है, पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया है, इस अंतिम क्षण को भी आप सभी सफल बनाएं, अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। आप सभी के पास आरती आएगी, आप सभी के पास प्रसाद भी आएगा। अपने स्थान पर बैठ जाए। श्रीमद् भागवत